इसराइल और हमास की जंगबंदी के समझौते के तहत दोनों ओर से शर्तों का पालन हो रहा है। जहां एक ओर हमास बंधकों को रिहा कर रहा है तो बदले में इसराइल भी सालों से अपनी जेलों में बंद कैदियों को आजाद कर रहा है। गजा में लोगों का जाना भी शुरू हो गया है। गजा के मजलूमों ने मानो कसम खा ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वे अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। गजा में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इंसानी इमदाद यानी मानवीय सहायता भेजने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी बीच इसराइल के दोस्त मुल्क जॉर्डन ने गजा में 16 हेलीकॉप्टर भेजे। ये सभी हेलीकॉप्टर जंग से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में भेजे गए हैं, खास तौर पर वहां जहां लोग रह रहे हैं। इसराइल और हमास की जंग के बाद गजा के हालात बेहद खराब हो गए हैं। चारों ओर बर्बादी का मंजर है। जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ जमींदोज इमारतें ही दिख रही है। लोगों को खाने पीने के लिए भी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन समेत तमाम मुल्क गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए जॉर्डन ने भी गजा के लोगों के लिए 16 हेलीकॉप्टरों के जरिए मदद भेजी है। बताया जा रहा है कि इन 16 हेलीकॉप्टरों में करीब 20 टन इंसानी इमदाद है, जिसमें खाने पीने की चीजों के साथ चिकित्सा सामग्री भी है। गजा में मानवीय सहायता भेजने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, जिसमें अब जॉर्डन भी मदद के लिए आगे आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने कहा कि मौजूदा कोशिशों को देखते हुए हमें एक समझौते की ओर बढ़ना चाहिए ताकि जंग से पैदा हुई इस मानवीय आपदा में लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया जा सके। हाल ही में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेघर और पीड़ित फिलिस्तीनियों को बसाने के लिए जॉर्डन और मिस्र से उनके देशों में उन्हें बसाने का आग्रह किया तो दोनों मुल्कों ने साफ तौर पर मना कर दिया। हालांकि वे मानवीय सहायता लगातार भेज रहे हैं। जॉर्डन के अलावा इसराइल के एक और दोस्त मिस्र ने भी फिलिस्तीनियों के लिए मदद भेजी है। मिस्र ने 310 ट्रकों के जरिए गजा में मानवीय सहायता भेजी। मिस्र के स्टेट इंफॉर्मेशन सर्विस ने एक बयान में कहा, मिस्र ने जो 310 ट्रक गजा में भेजे हैं उन ट्रकों के काफिले में ईंधन से लदे 20 ट्रक भी शामिल है। ये ट्रक गजा में पहुंचाए जाने से पहले इसराइल की तरफ से निरीक्षण के लिए अल औजा और केरेम शालोम क्रॉसिंग से गुजरेंगे। आपको बता दें कि युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में हमास और इसराइल बंधकों और कैदियों को रिहा करेंगे। इसके बाद गजा में पुनर्निर्माण और विस्थापित लोगों को गजा में दोबारा बसाने के लिए काम होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो गजा में लगातार जो हमास और इसराइल के बीच में जंगबंदी का समझौता हुआ है वो आगे बढ़ रहा है। गजा के लोग वहां पहुंच रहे हैं और दुनिया भर के तमाम देश गजा में इंसानी मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।